मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक आपका सेंट्रल टेंडेंसी का है। ये पूरा सेशन जो है सेंट्रल टेंडेंसी पे बेस्ड है। सेंट्रल टेंडेंसी में 5 टॉपिक आएंगे: मीन, मीडियन, मोड, जीएम, एचएम। सबसे पहले हम लोग मीन के बारे में चर्चा करेंगे कि मीन क्या होता है। कहते हैं मीन को हम लोग एवरेज कहते हैं। अर्थमेटिक मीन भी इसका नाम होता है पूरा, और इसको हम लोग एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो मीन जो होता है वो आपकी 3 सीरीज में बटा है। इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जो स्टैटिक्स होती है आपकी वो पूरी 3 सीरीज पे बेस्ड होती है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होगी, जिसमें सिर्फ साइज दे रखा होगा। डिस्क्रीट सीरीज क्या होगी, जिसमें साइज और फ्रिक्वेंसी दोनों चीज़ें दे रखी होंगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो होगा आपका क्लास इंटरवल दे रखा होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल के नाम से भी आ सकता है, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट के नाम से आ सकता है, एबव बिलो के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो ये सब शब्द आपको याद रखिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फार्मूला देखते जरा। कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज में जो फार्मूला होता है मीन का, उसे कहते हैं एक्स बार। मीन को हम लोग एक्स बार बोलते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, सभी साइज का टोटल कर लीजिएगा, अपॉन में जितने वो साइज लिखे हुए हैं उनसे आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिस्क्रीट सीरीज आते हैं, कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो जाता है। यहाँ भी सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो जाता है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो फार्मूला होता है वो सेम लगता है। ये आपका डायरेक्ट मेथड के थ्रू सवाल लग रहा है। ठीक है, आपसे वहाँ पे बोल भी सकते हैं कभी कभी कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू सवाल लगाइए या शॉर्टकट मेथड के थ्रू सवाल लगाइए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड के थ्रू देखते हैं। शॉर्टकट मेथड में मुझे एज्यूम करना पड़ता है एक मीन को, तो इसलिए यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन हो जाता है। आइए सवाल देखते हैं। कैलकुलेट मीन, साइज दे रखा है आपका 10, 20, 30, 40, 50। सोल्यूशन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मैंने आपसे कहा था साइज का टोटल कर लेते हैं। 10, 20, 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100 एंड देन 50 150। तो 150 अपॉन 5 हो गया, आपने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया आपका 30। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अपने सवाल लगाइएगा, तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। फिर आप देखिएगा ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का सवाल बन रहा है। ठीक है, तो कहते हैं साइज दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी। साइज को एक तरफ नोट कर लीजिएगा, फ्रिक्वेंसी नोट करिएगा, फिर एफ एक्स नोट करिएगा। एफ एक्स का मतलब होता है कि साइज और फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 2 जा 20, 20 3 जा 60, 30 4 जा 120, 45 जा 200। इधर का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकल आएगा, एफ का टोटल करेंगे तो एन निकल आएगा। फार्मूले में वैल्यू रख दी मैंने, डिवाइड कर दिया, देन आंसर 28.57 आ गया। इसी तरीके से आपका आ गया। कैलकुलेट मीन करना है आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज से। कॉन्टिन्यूस सीरीज मैंने आपसे कहा था कि क्लास इंटरवल दे रखा होता है, तो 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रिक्वेंसी दे रखी 5 6 7 8। सबसे पहले क्लास इंटरवल नोट करा, फ्रिक्वेंसी सवाल दे रखी तो वो नोट की। क्लास इंटरवल से मेरे को साइज निकालना पड़ता है। अब आप देखिएगा 0 से 10 के बीच में भी 10 का गैप है, 10 से 20 के में 10 का गैप है, तो जो गैप जो चल रहा है ना बराबर चल रहा है। तो आप ये काम कर सकते हो कि जो गैप होगा, जो भी गैप होता है उसमें 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितना आया 5 आ गया आपका। इस 5 को आपको इस तरफ ऐड करना है। 0 में 5 जोड़ा तो 5 आ गया, 10 में 5 जोड़ा तो 15 आ गया, 20 में 5 जोड़ा तो 25 आ गया, 30 में 5 जोड़ा तो 35 आ गया। वरना आप लोग ऐसे भी करते हो कि L1 प्लस L2 अपॉन 2, 0 प्लस 10 अपॉन 2, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अब जैसे 10 20 है ना, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 देन 15। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला बताया था 10 से लेकर 20 के बीच में क्या आया आंसर 15 आया। तो सीधा सीधा हम लोग जो डिफरेंस होता है बस इधर तक जोड़ते चले जाते हैं या इधर से घटाते हुए चले जाओ, जो आपकी इच्छा हो। फिर आपको मल्टीप्लाई करना 5 का 5 से, 6 का 15 से, 7 का 25 से, x का 35 से, क्योंकि अपन लोग देखते हैं ना x एफ एक्स का मल्टीप्लाई होता है साइज का फ्रिक्वेंसी से, बस वही सब चीज़ें हैं ना। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया, देन एन आ गया, पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इच्छा करता हूँ कि आप लोग सवाल लगाइएगा। जब आप सवाल लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप बन जाएगी, क्योंकि सवाल से ही आपको प्रैक्टिस आने वाली है। ये तो सिर्फ आपको एक ट्रेलर था
कि छोटा सा कि आपको ये पता चल जाए कि कैसे मेरे को लगाना है सवाल। ओके, थैंक यू।